चल छोटे, आएगा क्या मच्छी पकड़ने मेरे साथ? अब्बू, मुझे मच्छी नहीं पकड़ना, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्यों मेरे साथ कोई नहीं बैठता? अरे तेरे साथ कोई नहीं बैठता तो क्या हुआ, मैं हूं ना। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात बच्चों, अपने अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम आगे को बैठो, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कहीं फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे हाथों में यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के जरा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के जरा। मोड़ लिया कोई राह नजर में न आए, धड़कन ने कहा रुख छोड़ दिया ये साए मेरे जिस्म निजाए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई आ गई लौट के जरा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई आ गई लौट के जरा। मुझे देश के लिए कुछ करना है। Yes, we did it. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मैं एपीजे अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति होने की शपथ लेता हूँ। A tribute to the missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Sir, we miss you. हेलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर द स्टैंडिंग ओवेशन, थैंक यू। अब हम फिर से एक बार यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम कितना शेष है, ताकि आप लोग अपने सीट पर डटे रहें। इसके बाद हम लोगों के पास 5 सिंगिंग स्टार्स आएंगे
जो अपनी आवाज़ का सुर बिखेरेंगे, और हमारे पास 4 ग्रुप डांस और बचते हैं और कुछ विशेष पेशकशें 1 या 2। बट इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहूँगा अंजलि जी फिर यहाँ पर आएँ और इस मंच का जो सत्कार समारंभ है उसे जारी रखें। श्री सौ अंजलि जी। Light here, please. I request group dances G1, G4, G5, G12 and G17 to come backstage, please. हम युवा संगठन की ओर से प्लैटिनम स्पॉन्सरर तथा स्वागत अध्यक्ष श्री धनराज जी राठी जी का सम्मान करना चाहेंगे। मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी कमल जी भुतड़ा, सचिन जी चांडक, राहुल जी भुतड़ा, ब्रह्मानंद जी लाहौटी, आनंद जी कासट, जयेश जी कासट, इन सबको मंच पर सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। श्री धनराज जी राठी तथा सौ मैना जी राठी, आप मंच पर आ जाइए। महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन की अध्यक्षा पुष्पा जी तोषनीवाल से नम्र निवेदन है वो सौ मैना जी राठी को मंच पर ले आए। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। श्री धनराज जी राठी शाइनिंग स्टार्स 2015 के प्लैटिनम स्पॉन्सरर, इस भव्य दिव्य सांस्कृतिक समारोह के स्वागत अध्यक्ष, महेश नागरी मल्टी स्टेट पथ संस्था पुणे के संस्थापक सेठ श्री धनराज जी मालचंद जी राठी, एक कर्मठ समाज सेवी। आदरणीय राठी जी का कार्य क्षेत्र बहुत ही विशाल है। महेश सांस्कृतिक भवन का निर्माण हो या जगदम्बा माता भव्य मंदिर का निर्माण हो, प्राथमिक स्कूल को जमीन दान देना हो या अनाथ आश्रम के लिए कमरे बनाने हो, बालाजी गौशाला का निर्माण करना हो या राजस्थान के देरिया गांव में 70 बीघा भूमि के लिए ट्यूबवेल की सुविधा निर्माण करना हो, आपने हर कार्य तन मन धन समर्पित करके किया है। जोरदार तालियों से धनराज जी राठी तथा सौ राठी जी का स्वागत करेंगे हम। व्यवसाय की बुलंदियों को छूने वाले बैंकिंग एवं बिल्डर व्यवसाय से जुड़े राठी जी को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री द्वारा प्राप्त आदर्श उद्योगपति पुरस्कार तथा सेंचुरी बैंकिंग एक्सेलेंस अवार्ड इन सम्मानों से विभूषित किया गया। इन सब सम्मानों के ताज में एक कोहिनूर हीरा जड़ा। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्य के लिए उपराष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा भामाशाह सम्मान, इस उच्चतम पुरस्कार से आपको गौरवान्वित किया गया है। इस पुरस्कार के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। श्री धनराज जी राठी का सम्मान होने जा रहा है। तालियां रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे प्लैटिनम स्पॉन्सरर तथा स्वागत अध्यक्ष है वो। इसके बाद मैं राठी जी से नम्र निवेदन करूंगी वो हमें 2 शब्द कहे। कि पोडियम से बात करो ला अटे जाकर बात करो अटे करो पुणे जिल्हा माहिती युवा संघटन आणि महाराष्ट्र आणि अखिल भारतीय तिन्ही बोल देऊ म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाही। पोडियम माइक
हेलो, अखिल भारतीय महाश्री युवा संघ महाराष्ट्र युवा कृपया शांति बनाए रखें। पुणे जिला महाश्री युवा संघ, आए हुए सभी हमारे मेहमान, देश प्रदेश से वासी और अपने हिंदुस्तान में से 25-30 जगह से सब आए हुए और दिल्ली से पधारे हुए भाई श्याम जी, किरण जी और ही कई नेता, मैं आपका 2 मिनट का ही टाइम लेता हूँ। आपका मैं सबका दिल से कई शहरों से आए सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहीं आके गए, कहीं आए हैं और सबको बधाई देता हूँ। और युवाओं को ये प्रोग्राम कराने के लिए पहली टाइम ये प्रोग्राम पुणे में लिया है। हमें तो कुछ मालूम नहीं था, फिर भी ये प्रोग्राम ऐसा सक्सेस हो जाएगा और फर्स्ट टाइम इतना बड़ा खर्चा और ऐसा प्रोग्राम अच्छा बनेगा तो महेश भगवान ने वो प्रोग्राम को अभी पार लगा ही दिया। 99% 1% रहा है और भाई श्याम जी ने और किरण जी को वो दोबारा मैं बोलता हूँ आने से, भाई इंदौर वासी हमारे वो जय जी और सभी के नाम हैदराबाद में मैं ले नहीं सकता हूँ। सबने आके हमारे युवाओं का हौसला बढ़ाया और मेरे काका जी हिलाल जी मालू, हरिभाऊ भुतड़ा, जुगल जी मालू, पूनमचंद जी, श्याम जी जो भी है मेरे दोस्त, वो तो हमारे कमेटी के सबों ने हौसला देके उद्घाटन में आके ये प्रोग्राम का जो हौसला बढ़ाया, उस कारण से ये प्रोग्राम सफल रहा। और ऐसे प्रोग्राम करो। और 2 बातें किरण जी ने बोले, ऐसे मैं भी बोलता हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं बोले, पर अपने मारवाड़ी भाषा और अपने मारवाड़ी भाषाओं से, मारवाड़ी भाइयों से ज़्यादा जुड़ो, यही मेरा कहना है। मेरा तो राजस्थान में 15-20 टाइम आना जाना है और आप लोगों को कभी मारवाड़ी भाषा का और ऐसे प्रोग्राम लेने में कहीं भी शारीरिक और कुछ भी मदद भगवान की दुआ से लगे तो हम हमारे ग्रुप के साथ, मेरे से बुजुर्ग हैं उनके साथ, हम आधी रात को आपके पास खड़े रहेंगे। एक मन से, एक तन से किया जावे, ऐसे ही मेरी विनंती है। ये 2 शब्द मेरे को सभा ने, सचिन ने, राहुल जी ने आग्रह किया कि आप बोलो, तो मैं 2 शब्द बोला हूँ। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद। भाई रवि जी, धनराज जी राठी जो हमारे साथ ये युवा संगठन में खड़े हैं, वो भी अपने 1-2 मनोगत बात करना चाहेंगे। रवि जी। बावसा ने बोलने के बाद मैं बोलना उचित नहीं रहता है। हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग और हमारे सब बच्चे और हमारी महिलाओं के लिए एक ही मैसेज मैं दिल से देना चाहूँगा। काम इसो कीजिए, सर न झुकियो जाए, सर झुकाकर काम कीजिए कि सर फकर से उठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के समारोह के उद्घाटनकर्ता श्री श्यामजी जाजू का हम सम्मान करेंगे तथा उनके मौलिक शब्द भी सुनेंगे। मैं अखिल भारतीय युवा संगठन की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजकुमार जी कालिया
तथा अखिल भारतीय युवा संगठन के पश्चिमांचल उपाध्यक्ष घनश्याम जी भट्टड़, अखिल भारतीय युवा निवर्तमान महामंत्री श्री नारायण जी मालपाणी, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष श्री सचिन जी चांडक, सचिव श्री राहुल जी भायती, राष्ट्रीय संयोजक राहुल जी भुतड़ा, पुणे जिला युवा संगठन के अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद जी लाहोटी, मंत्री जयहिर जी कारसट, इन सबको विनती करती हूँ कि वे श्याम जी जाजू को मंच पर सम्मान के साथ ले आए। जोरदार तालियां हो जाएं। भारतीय जनता पक्ष के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक प्रखर देशभक्त, तत्ववेत्ता, अनेक विषयों के ज्ञानी, अभ्यासु, निस्वार्थी व्यक्तित्व श्री श्याम सुंदर जी जाजू अपने युवा अवस्था से ही समाज हित में रुचि रखने वाले तन मन समर्पित जाजू जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महाराष्ट्र के सेक्रेटरी रह चुके तथा दिल्ली में भी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का पदभार अपनी कुशलता से संभाला है। समाज सेवा में तन मन समर्पित आप जनता पक्ष से जुड़ गए और आश्चर्य की बात यह है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीबन 10 साल तक भारतीय जनता पक्ष के हेड क्वार्टर के इंचार्ज का पदभार सरकार ने बड़े विश्वास के साथ आप पर सौंपा है। इतना ही नहीं बल्कि पंजाब तथा हिमाचल में भी आपका कार्य विस्तार अविरत चलता रहा। कितने भी चढ़ाव उतार आए थे भारतीय जनता पक्ष में, पर मैं एक बात बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगी, पक्ष के चढ़ाव उतार में भी जाजू जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पक्ष में ही टिके रहे तथा पक्ष को मजबूत करने का प्रयास निरंतर करते रहे और सफलता भी हासिल की। मला मराठीत बोलल्याशिवाय राहत नाही। दिल्ली येथील भाजपच्या हेडक्वार्टरमध्ये महाराष्ट्रातील आपला अगदी हक्काचा माणूस कोण असेल तर माननीय श्यामसुंदरजी जाजू हे नाव आवर्जून प्रत्येकाच्या मुखात आल्याशिवाय राहत नाही। आज मितीस त्यांच्या संपूर्ण कार्याची पावती म्हणून त्यांची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदावर नियुक्ती झाली आहे। हे माहेश्वरी समाजासाठी अतिशय भूषणावह आहे। मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं आणि आम्हाला मार्गदर्शन करावं। हेलो श्याम अंकल, बिफोर यू कम एंड डिलीवर हियर, वी हैव वन रिक्वेस्ट जो हम लोग करना चाहते हैं। यहाँ पे पुणे जिला माहेश्वरी युवा संगठन सम्मानित करना चाहता है उस हस्ती को जो पिछले 25 वर्षों से पद के लिए नहीं बल्कि कद के लिए काम करता है। एक ऐसी हस्ती जिसे हमेशा से ही हम जानते हैं, पुणे शहर का माहेश्वरी आदमी अगर इस हस्ती को नहीं पहचानता ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अभय जी करवा को। पुणे जिला माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से हम उनका विशेष सत्कार करना चाहेंगे। अभय भैया की खासियत बताने के लिए शब्दों के परिवेश में उनकी गरिमा को बांधना बहुत मुश्किल है। सिर्फ मदद मांगने की जरूरत है, मदद वाला उन तक पहुंचे, उसके पहले अभय जी उन तक पहुंच जाते हैं। एक आवाज लगाने की देर है और लोग राह में खड़े हो जाते हैं। अभय करवा का ये विशेष सत्कार पुणे जिला माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से। मैं हमारे युवा साथी को कहूंगा कि स्टेज पे ज्वाइन करें। सब लोग, सारे युवा साथी स्टेज पे ज्वाइन करें प्लीज। किसी भी कार्यक्रम को अगर यशस्वी बनाना है, किसी भी कार्यक्रम को अगर सही बनाना है, किसी भी कार्यक्रम को अगर सफल बनाना है, फिर वो आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की मेहनत लगे, अभय करवा हर जगह अग्रगण्य है। अभय करवा के सम्मान में मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए। अब मैं निवेदन करता हूं माननीय श्री श्याम जी जाजू से कि वे यहां आएं और अपना मनोगत व्यक्त करें। माननीय श्री श्याम जी जाजू। सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं नाम लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। किरण जी तो कुछ नाम लेकर चली गई, मेरे हाथ से कुछ नाम छूट गए तो मेरा आने जाने का रास्ता यही है। मुझे संगमनेर जाने के लिए पुणे से ही जाना पड़ता है। जब मुझे किरण जी ने कहा कि मुझे एक आधा फोन भी किया तो मैं तुरंत आ जाऊंगी, क्योंकि आपके बोलने में ममत्व है, अपनत्व है, स्नेह है। महिलाओं को ये सब बातें ज्यादा ध्यान में आती है, पर मैं तो इसलिए आया हूं, ये पुणे का कोई भी निमंत्रण आ गया तो मैं नहीं करता ही नहीं,
क्योंकि मुझे मालूम हो गया एक बार कि पूना ये विद्वानों का शहर है, और ये केवल पूना वाले ही मानते हैं ऐसा नहीं, ये बाहर वाले भी मानते हैं। और ये पूना की एक विशेषता है, कोई आदमी को अगर इन्होंने बुलाया और वो ध्यान में बैठ गया तो इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, और किसको अगर गिराना है तो तुरंत गिरा भी देते हैं। पूना शहर अलग अलग विशेषताओं के लिए मशहूर है पूरे देश में, और यहां पूरा भारत के प्रतिनिधि जब आने वाले हैं तो मेरे जैसा आदमी और इतना अच्छा ऑडियंस जिसमें इतने बड़े पैमाने पे महिलाएं हैं और वो शांति से कार्यक्रम सुन रही है। महिलाएं बोलने के लिए मशहूर है। किसी को एक ने पूछा कि सबसे फास्ट कम्युनिकेशन कौन सा है, तो बोले एक है ईमेल और दूसरा है फीमेल। और एक फीमेल दूसरे से बात करते समय ऐसी बात कहेगी और उनको कहेगी और दूसरे को मत बताना, केवल तुझे बता रही हूं, पूरे गांव को मालूम हो जाता है। तो ऐसा ये पूना शहर है, और इतने सुंदर कार्यक्रम जब से मैं देख रहा हूं, अभी भी मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी, मुझे तो कार्यक्रम देखना था, पर मैं ये संयोजक बार बार आ रहे, भाई साहब आपकी फ्लाइट है, भाई साहब आपकी फ्लाइट है। और इतने अच्छे डांस कि मेरी भी सीटी बजने लगी। साथ में श्याम जी सोनी और रामावतार जी भाई साहब बैठे, बोले भाई साहब सीटी बजाओगी तो भाभी जी को तुरंत फोन कर देंगे हम। तो मेरे को रुकना पड़ा, पर बंग जी ने कहा कोई नहीं, अंधेरे में कोई नहीं दिख रहा, आप बजा सकते हैं। तो इतना अच्छा टैलेंट पूरे देश से आया हुआ, हमने तो पूरा सिलेक्ट हुआ ऐसा इस प्रकार का देखा है। यहां टीआरपी भी देखी, मीडिया के माध्यम से टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाता है। बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा के बोली, दो बातें मात्र उन्होंने एकदम सही बोली। एक बोली, नरेंद्र मोदी जी ने इस समाज की दखल लेकर महेश नवमी का संदेश दिया, और श्याम जाजू बड़े पावरफुल उपाध्यक्ष है। दो बातें एकदम सत्य है। बाकी तो टीआरपी तो बढ़ती रहती है, मीडिया से तो हमारा हर रोज का वास्ता पड़ता है। किसी ने परिचय कराते समय कह दिया गलती से, उसका इंटेंशन कुछ नहीं था, बोले श्याम जाजू राष्ट्रीय अध्यक्ष, कल ही तुरंत दिल्ली से हमारी छुट्टी हो जाएगी, भाई साहब ये अनुशासित पार्टी है कि श्याम जाजू राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है मीडिया का। जब अटल जी के नेतृत्व में 2004 का चुनाव हम हारे, उसके बाद मेरा यहां परिचय कराते समय हमारी बहन अंजलि जी ने बताया कि मैं बीजेपी हेडक्वार्टर का मुख्यालय इंचार्ज रहा हूं। तो एक दिन एक गौशाला के लोग आए मेरे पास। हमारे कार्यालय में एक सेल काउंटर हमारा चलता है, तो वो सेल काउंटर में झंडे, बैनर, स्टिकर्स, कीचेन हम बेचते हैं। तो वो बोले भाई साहब हमारी कानपुर की गौशाला है, कुछ अच्छे आइटम है, और आपके यहाँ तो पूरे देश के लोग आते हैं, एक काउंटर हमारा भी लगा दो। मैं ओरिजिनल बनिया भाई, मेरे को तुरंत क्लिक हो गया। मैंने बोला भाई एक काउंटर इनका भी लगा दो, लगा दिया। एक पत्रकार को न्यूज ढूंढनी थी, वो गया तुरंत एक एक बात का वीडियो शूटिंग करने लगा। हाँ ये साबुन कितने में, ये तेल कितने में, ये मलम कितने में, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। वो एक हमारे बोले भाई साहब ये तो शूटिंग कर रहे हैं। वो शूटिंग वाले ने बोला भाई साहब आपका मैं प्रचार करने लग गया हूं। और दूसरे दिन टीवी पर शुरू हुआ, भाजपा की हार के बाद भाजपा के बैनर, झंडे, स्टिकर ये सब कम बिक रहे हैं, भाजपा कार्यालय में कोई भीड़ नहीं है, अब भाजपा ने खोली तेल साबुन की दुकान शुरू। तो मेरे अध्यक्ष जी ने पूछा भाई साहब ये क्या किया, ये कौन सा टाइम किया? तो मीडिया है। जिस प्रकार की गुणवत्ता का यहां पर प्रदर्शन हुआ, प्रस्तुति हुई, ये डांस का है, गायन का है, अलग अलग वैरायटी का है। माहेश्वरी समाज गुणवत्ता वाला समाज है, ये कहने के लिए कोई भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं है। इतना छोटा समाज पूरे देश में एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां यह समाज नहीं है। पर यह समाज जहां भी जाता है तो अपना प्रभाव वहां पर जमा के रखता है। वहां के लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये कहां से आए, ये कहां के है, ये यहां पैसा कमा के इतने बड़े कैसे हो गए, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है। हम जहां जाते हैं उस समाज की एसेट बनकर रह जाते हैं। इसलिए एक भी प्रदेश में हमारा अनकर उपस्थिति नहीं लगती है, क्योंकि हमारी नीयत बड़ी साफ है। एक शेर मुझे याद आ रहा है,
पूरे देश में हमारे लोगों को कोई बाहर क्यों नहीं करता, कोई चर्चा क्यों नहीं करता? हम वहां के हो जाते हैं। हम अगर मराठी में यहां बोलते हैं तो मराठी लोगों को नहीं लगता कि हम राजस्थानी भाई है। ना सूरत बुरी होती है, ना सीरत बुरी होती है। ना सूरत बुरी होती है, ना सीरत बुरी होती है। वे बुरे होते हैं जिनकी नीयत बुरी होती है। यह समाज नीयत बुरी वाला नहीं है। गौशालाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, भवन, और ये एक समाज तक सीमित नहीं है। यह समाज इस देश की एक एसेट है। मैं 2 दिन पहले मॉरिशस से आया। मॉरिशस में एक भाई मिले और उन्होंने कहते समय यह कहा कि भारत का हिंदू धर्म अगर रखना, इस देश की धार्मिकता, इस देश की सात्विकता, इस देश का पावित्र्य रखने का श्रेय अगर किसी एक समाज को देना होगा तो वह महेश्वरी समाज है। यह उन्होंने कहा मेरे को। हमारे समाज में बुजुर्गों का सम्मान करना, हमारा जॉइंट परिवार के बारे में चिंतन, शादी व्यवस्था के बारे में संस्कार, हमारे बचपन से लोगों को देने वाले संस्कार, ये सब विषयों की जितनी चिंता हमारे